ब्रह्मराक्षस की आत्मा से भयानक मुकाबला। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और डर का राज है। लोग ब्रह्मराक्षस के नाम से डरते हैं, जो सालों से एक पुराने और सुनसान महल में कैद है। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कई लोग वहां जाकर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। विजय एक साहसी और निडर युवक था जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव के लोग उसे बार बार रोकने की कोशिश करते, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह ब्रह्मराक्षस के महल में जाएगा और सबको सच्चाई बताएगा। एक अंधेरी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, विजय ने महल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल से होकर महल तक पहुंचने का रास्ता बेहद डरावना था। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें और रात की खामोशी वातावरण को और खतरनाक बना रही थी। लेकिन विजय का इरादा अडिग था। महल में कदम रखते ही विजय को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धुंधलापन था और हवा में कुछ अजीब सा डर था। महल के अंदर हर चीज टूटी फूटी थी, जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। उसने महल के अंदर कदम बढ़ाए, तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक राजा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। तभी अचानक एक भयंकर चीख ने महल को हिला दिया। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आई थी। एक बड़े कमरे में उसने देखा कि एक पुरानी अलमारी के पीछे एक दरवाजा है। उसने दरवाजा खोला और नीचे की ओर जाती एक सीढ़ी दिखाई दी। वह बिना सोचे समझे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा कक्ष था और वहां एक विशालकाय आकृति बैठी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। विजय ने समझ लिया कि यह वही ब्रह्मराक्षस है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। ब्रह्मराक्षस ने अचानक विजय की ओर देखा और भयंकर हंसी के साथ बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मानव। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। विजय ने खुद को शांत रखा और बोला, मैं तुम्हारे डर से भागने वालों में से नहीं हूँ। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो। ब्रह्मराक्षस ने बताया कि वह कभी इस गांव का राजा था। उसने असीमित ताकत पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया और ब्रह्मराक्षस बन गया। लेकिन एक महाशक्तिशाली साधु ने उसे श्राप दिया कि वह इस महल में तब तक कैद रहेगा जब तक कोई उसे मुक्ति नहीं देगा। अब वह विजय को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बलिदान करना चाहता था। विजय की जान खतरे में थी। ब्रह्मराक्षस की शक्ति बहुत भयानक थी। अचानक कमरे में चारों ओर से आग की लपटें उठने लगी और विजय खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ब्रह्मराक्षस ने विजय की ओर अपने नुकीले पंजे बढ़ाए, लेकिन विजय ने एक पुरानी तलवार दीवार से खींच ली और ब्रह्मराक्षस की ओर लपका। तलवार ब्रह्मराक्षस के शरीर से टकराई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। यह साधारण तलवार से मुझ पर हमला करने की कोशिश मत करो। ब्रह्मराक्षस हंसा। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और वह विजय के पास आता जा रहा था। विजय को अब अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी। तभी विजय के दिमाग में एक बात आई। उसने महल के कक्ष में प्रवेश करते समय दीवार पर एक मंत्र देखा था। उसने तुरंत वह मंत्र दोहराना शुरू किया। ब्रह्मराक्षस अचानक पीछे हटने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी। विजय को समझ आ गया था कि यह मंत्र ही ब्रह्मराक्षस को खत्म कर सकता है। विजय ने पूरी ताकत से मंत्र को जोर से पढ़ा। ब्रह्मराक्षस चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से गायब हो गया। पूरे महल में एक अजीब सी शांति फैल गई। विजय ने राहत की सांस ली। उसे समझ में आया कि यह सब एक शापित आत्मा का खेल था, जिसे केवल सही मंत्र से ही मुक्त किया जा सकता था। विजय महल से बाहर आया और गांव लौटकर उसने सभी को सच्चाई बताई। गांव के लोग विजय के साहस की प्रशंसा करने लगे और महल का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन असली रहस्य अब भी बना हुआ था। उस मंत्र को विजय ने कैसे याद किया? क्या यह महज एक संयोग था या फिर कुछ अदृश्य शक्ति ने उसकी मदद की? कहानी के अंत में विजय को महसूस हुआ कि वह महल से तो बाहर आ गया था, लेकिन महल का एक हिस्सा अब भी उसके भीतर था। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, एक अजीब सी चमक। क्या विजय अब ब्रह्मराक्षस के प्रभाव में था, या फिर ब्रह्मराक्षस ने अपनी आत्मा विजय के भीतर डाल दी थी? यह रहस्य हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव के कुछ लोग विजय के घर पहुंचे, लेकिन वह वहां नहीं मिला। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। गांव में एक नई कहानी फैलने लगी। विजय, जो ब्रह्मराक्षस को हराकर लौटा था, खुद कहीं गायब हो गया। क्या विजय सच में ब्रह्मराक्षस से जीता था, या फिर वह अब उसी के जैसा बन चुका था?